अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। खैरियत से हैं आप लोग? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ ही रहा होगा, वो है मैटर, यानी मादा। ये क्लास, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इस टॉपिक को। मैटर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमें मैटर, कायनात की ऐसी वो कोई शे नजर नहीं आती जिसका ताल्लुक मैटर से ना हो। हर वो चीज जो जगह घेरती है, वजन रखती है, मैटर खिलाती है। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। अब चाहे वो छोटी चीज हो, चाहे वो बहुत बड़ी चीज हो। अब छोटी से छोटी चीज जो कि हमें नजर नहीं आती, एटम की शक्ल के अंदर, जो कि बेसिक बुनियादी यानी कि पार्टिकल है मैटर का, वो भी मैटर की हकीकत को बयान करती हुई नजर आती है। इसी तरह चाहे बहुत बड़े बड़े सितारे हों, सैयारे हों, सोलर सिस्टम हो, और जितनी कायनात की शे जो हमें नजर आ रही हैं अपनी आंखों से, बिगर इन अमाउंट में अगर वो हों, तो वो भी तमाम का ताल्लुक मैटर से है। तो मैटर एक ऐसी हकीकत का नाम है जिसको अल्लाह ने तख्लीक किया। अब चाहे वो इंसान, चरिंद परिंद, हैवानात, नबातात की शक्ल में हो, या चाहे वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शक्ल में हो जो हमें नजर नहीं आ रहे होते, उन तमाम का ताल्लुक मैटर ही से है। तो मैटर के हवाले से हम आगे बढ़ते हुए, हम अपनी, ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था, एक हकीकत को आपके सामने रखना था। तो इसके अंदर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज मैटर? अभी डिफाइन किया इससे पहले मैंने ऊपर आपको कि मैटर है क्या। अब मैटर को जब डिफाइन करते हैं तो मैटर के बारे में हमें पता होना चाहिए मैटर है क्या। तो जो भी चीजें जो हमें अपने इर्द गिर्द यानी कि अपने इतराफ में नजर आ रही हैं, और ऐसी जीती जागती यानी कि अशकाल की शक्ल में, अब चाहे वो टेबल हो, चाहे वो एक पेंसिल हो, चाहे वो एक रबड़ ही क्यों ना हो, या चाहे वो एक पंखा क्यों ना हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म के अंदर दूध हो, पानी हो, शरबत हो, या गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, ये तमाम शक्लें मैटर ही की हैं। और इनों के अंदर एक खास खूबी होती है, वो क्या है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम उसे मैटर तस्वुर करते हैं। तो वजह क्या होती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। हर वो चीज हर वो चीज जो जगह घेरती हो, वजन रखती हो, मैटर कहलाती है। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। ये बुनियादी डेफिनेशन है मैटर के हवाले से। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ये जो सवाल किया गया था ऊपर, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। मैटर इज एनीथिंग दैट कैन टेक अप स्पेस। हर वो चीज जिसने यानी कि स्पेस, जो स्पेस रख सकती है, हम उसे मैटर कहते हैं। अब किसी भी शक्ल में हो वो चीज। अच्छा, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हमें बात मालूम होनी चाहिए। मैटर की जो अकसाम है, कि तीन अकसाम में ये पाया जाता है, थ्री स्टेट्स, या इसको हम टाइप्स भी कह सकते हैं। ये तीन इसकी टाइप्स होती है मैटर की, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम मैटर को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। और एक साइंस का स्टूडेंट होते हुए हमें इस बात का यानी कि मालूम होना लाजमी सी बात है, जो मैटर की हालतें हैं, वो तीन बुनियादी हालतें हैं बेसिक, जिसको हम यानी कि बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये बुनियादी यानी कि फंडामेंटल स्टेट्स होती हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम मैटर को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। और एक अरेंजमेंट होती है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की, जिस बुनियाद के ऊपर हम उसे देखते हैं। और ख़ास वो करेक्टरिस्टिक्स और ख़ास प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की, जिसके ऊपर हम से जानते हैं कि ये मैटर की कौन सी इकसाम है, ये कौन सी किस्म है, ये कौन सी किस्म है। तो इसको हम फर्दन फर्दन आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे।
थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर डायग्राम दिखाई गई है, जिसके अंदर वादा तौर पे बात आपको समझ आ ही गई होगी मैटर की तीन इकसाम में। पहली जो किस्म है वो है सॉलिड। दूसरी जो किस्म है स्टेट्स जो हम देख रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, वो है लिक्विड। और तीसरी है गैसेस, गैस की शक्ल में यानी कि पाया जाता है। अब एक एक करके यानी कि हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कुछ इसके एग्जांपल्स भी होंगे, कुछ इसके पॉइंट्स होंगे। तो इसको आज कितना हम इसको समझ सकते हैं, कितना देख सकते हैं, कितने स्टेट्स के हवाले से बात हो सकती है, इसको हम आगे बढ़ते हुए समझने की कोशिश करेंगे। सॉलिड, अब यहाँ बात हो रही है सॉलिड की। सॉलिड मैटर की एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर एटम्स का मजमुआ जो होता है वो यकजा होता है, करीब करीब होता है, जिस बुनियाद के ऊपर वो सॉलिड कहलाता है। इसके अंदर यानी कि हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एटम्स के दरमियान, जिसकी वजह से एटम्स करीब करीब होते हैं, ज्वाइन टुगेदर होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रक्चर जो हासिल इसने किया होता है वो सॉलिड की शक्ल का होता है। अब चाहे वो एग्जाम्पल आपके इर्द गिर्द आपके अतराफ में बहुत सी हैं, आपके ध्यान में आ भी रही होंगी, आपको मालूम भी होगा कि वो कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल्स हम सॉलिड की ले सकते हैं। आगे डायग्राम के जरिए से आपको उसको समझाया जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, एक खास उसकी शेप होती है, ये हमें पता होना चाहिए। खास एक शेप हासिल किए हुए होता है वो। डेफिनेट शेप से मुराद है उसकी वो खास जो शक्ल होती है एक प्रॉपर वे के अंदर होती है। जैसे पेंसिल है, एक खास उसकी शक्ल होती है। जैसे रबर है, उसकी एक खास शक्ल होती है। जैसे एक शार्पनर है, उसकी खास एक शक्ल होती है। तो ये डेफिनेट शेप कहलाती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब चाहे वो लैपटॉप हो, लैपटॉप की एक डेफिनेट शक्ल अलग से है। कंप्यूटर को जब हम देखते हैं तो उसकी एक अपनी एक डेफिनेट यानी कि शक्ल है, एक मखसूस शक्ल है। तो उस बुनियाद के ऊपर हम, और किस वजह से होती है, उसकी एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से वो शेप उसका प्रॉपर तरीके से बन के आता है। उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी कि एक मखसूस वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम यानी कि तीन चीजों से मिलकर बनता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यानी कि तीनों चीजें किसी भी, जैसे एक गिलास, एक पानी के गिलास को जब हम लेते हैं तो पानी के उसके गिलास के अंदर उसकी लेंथ, उसकी यानी कि उसकी चौड़ाई, उसको देखते हैं, उसकी हाइट देखते हैं। उस बुनियाद के ऊपर जब तीनों का मजमुआ निकल के आता है तो वो एक गिलास के अंदर जो पानी का जो मजमुआ होता है वो टोटल उसका शो कर रहा होता है उसके वॉल्यूम को। अब जैसे इसकी सॉलिड के अंदर जब हम बात करते हैं, आगे इसका तीसरा जो पॉइंट आएगा वो देखते हैं उसके अंदर। तीसरे पॉइंट में इसकी डायग्राम्स आपके सामने वाज़ा हो रही है। ये सॉलिड यानी कि पेंसिल है, ट्रक है, एक टेबल है, एक कुर्सी है, एक सेब है, ये सॉलिड की अकसाम है, यानी कि एग्जाम्पल्स हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल्स? आप क्या इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, जान सकते हैं, यानी कि सोच सकते हैं उसके हवाले से? तो यकीनन आपको मालूम है वो तमाम एग्जाम्पल्स जो कि डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम रखे हुए हैं, और जो कि एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल यानी कि शेप होता है जिसका, जिस बुनियाद के ऊपर हम सॉलिड को सॉलिड जानते हैं, समझते हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड, अब पार्टिकल्स के हवाले से बात करते हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होती है, किस तरह होती है, क्या उसकी यानी कि पार्टिकल्स की एक अरेंजमेंट होती है सॉलिड के अंदर। पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड टाइटली पैक्ड टुगेदर, यानी कि एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है ये पार्टिकल्स, ये आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हैं, क्लोज टू ईच अदर। टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ पार्टिकल, जिसकी वजह से एक प्रॉपर शेप आता है उसका। वाइब्रेट अगेंस्ट वन अनदर, अच्छा वाइब्रेशन होती है इसके अंदर,
क्योंकि इसको जब हम देखते हैं कि वाइब्रेशन के इसके अंदर हरकत, जैसे सॉलिड को जब हम देखते हैं तो हरकत तो हमें नजर नहीं आती है वाज़ा तौर पे। टेबल को देखें, रबड़ को देखें, पेंसिल को देखें, शार्पनर को देखें, अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन होती है, इनके एटम्स के अंदर इनके वाइब्रेशन पाई जाती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम इसे देख रहे होते हैं कि पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को, जब हम ऊपर एक सेंट्रल पार्टिकल जब हम लेते हैं, उसके ऊपर वाला पार्टिकल उसके नीचे वाला, उसके दाएं वाला उसके बाएं वाला, तो दो ऊपर वाले जो पार्टिकल होते हैं वो एक पार्टिकल ऊपर वाला ऊपर की तरफ खींचता है सेंटर वाले पार्टिकल को, नीचे वाला नीचे की तरफ खींचता है, दाएं वाला दाएं जानिब, बाएं वाला बाएं जानिब खींचता है। तो चारों तरफ से उसको फोर्स लग रही होती है, फोर्स, जिसकी बुनियाद के ऊपर कभी ये ऊपर की तरफ मूव करता है, कभी नीचे की तरफ मूव करता है, कभी दाएं मूव करता है, कभी बाएं मूव करता है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर इसके अंदर ये एक वाइब्रेशनल मोशन पैदा हो जाती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब जहां से भी वो अट्रैक्ट हो रहा होता है, तो वहां उसकी तरफ चारों तरफ से वो फोर्स लग रही होती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम उसे कहते हैं वाइब्रेट अगेंस्ट वन एंड अदर। इसके बाद तीसरा पॉइंट को मैं डिस्को एक्सप्लेन करता चलूं, डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये एक मूव नहीं कर सकता। ये खास सॉलिड पार्टिकल्स के हवाले से हमें मालूम होना चाहिए। वाइब्रेशन मोशन तो इसके अंदर पाई जाती है, मगर ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लिक्विड। अच्छा, लिक्विड के ऊपर जब बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर वो तमाम चीजें आ जाती हैं जिसका ताल्लुक या उसका माया हालतों से ताल्लुक होता है, जो कि बहने वाली चीजें होती हैं। अब चाहे वो एक पानी एक यानी कि पानी का गिलास हो, जब हम उसे जमीन पर डालते हैं तो वो बहता हुआ आपको नजर आता है, फैल जाता है। या चाहे वो एक चाय का कप हो, जब हम उसे जमीन पर डालते हैं तो वो बहता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से चाहे वो शहद हो, चाहे वो कोई यानी कि ऑयल हो, तो ये तमाम चीजें आपको बहती हुई नजर आती हैं, फैल जाती हैं। वजह क्या होती है इसके फैलने की? जिस तरीके से सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो टाइटली पैक्ड थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे के क्लोज टू ईच अदर थे, करीब करीब थे। इसके अंदर फोर्स यानी कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में फासले पर होते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं। इसकी बुनियाद के ऊपर जब भी हम किसी भी लिक्विड को यानी कि किसी भी इक्विपमेंट यानी कि किसी भी वेसल के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर जब हम लेते हैं, तो उसी वेसल का उसी का शेप वो हासिल कर लेता है। अगर हम पानी को गिलास के अंदर लेंगे तो गिलास का शेप हासिल कर लेगा, पानी को एक प्लेट के अंदर लिया जाएगा तो प्लेट का शेप इख्तियार कर लेगा, या एक्स वाई जेड किसी भी यानी कि शेप के अंदर हम जब पानी को लेते हैं तो वो उसका शेप हासिल कर लेता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लिक्विड नो डेफिनेट शेप, ये बात आ गई कि शेप इसका तब्दील होता रहता है, तो जो जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप, यानी कि इसका कोई प्रॉपर यानी कि शेप नहीं होता, मखसूस शेप नहीं होता। वो तब्दील करता रहता है अपनी हालतों को, अपनी शक्लों को तब्दील करता रहता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये बात, ये पॉइंट इधर डिस्कस कर सकते हैं कि नो डेफिनेट शेप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, डेफिनेट वॉल्यूम, मगर इसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, क्योंकि एक ग्लास के अंदर हम जो पानी लेते हैं उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट जब करते हैं, अगर उसी एक गिलास पानी को हम प्लेट के अंदर लिया, एक प्लेट में लेते हैं या एक कप में लेते हैं, तो उसकी लेंथ में कभी फर्क आएगा, कभी ब्रेथ में फर्क आएगा, कभी उसकी हाइट में फर्क आएगा। मगर जब तीनों को इक्वल करेंगे, तीनों का सम करेंगे, तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो हमेशा एक ही आएगा। वॉल्यूम इस बुनियाद के ऊपर इसका डेफिनेट होता है, कोई तब्दीली नहीं आती उसके, जबकि इसका शेप में तब्दीली तो आ रही होती है, मगर वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आती है। किसी भी यानी कि शक्ल के अंदर ले लें, उसकी लेंथ में अगर ग्लास में होगा तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसी तरीके से प्लेट में लेंगे तो उसकी ब्रेथ बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से हम किसी और चीज में लेंगे तो लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में उसके फर्क आता रहेगा, इसका वॉल्यूम मगर सेम रहेगा। तो डेफिनेट यानी कि वॉल्यूम होता है इसका। ये कुछ पिक्चर्स के जरिए से आप समझ ले हैं। इधर मिल्क, जूस और वाटर की एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हम देख सकते हैं, ये लिक्विड की एग्जाम्पल्स हैं कुछ। कैन यू थिंक ऑफ एनी मोर एग्जाम्पल्स, यानी कि इसके अलावा और मजीद एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हैं, और यकीनन ये उम्मीद करता हूँ कि आपके जहनों में बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसके अलावा भी होंगी।
कि जो आप लिक्विड के तौर पे लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड, पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड की हम बात करते हैं। पार्टिकल्स लिक्विड के ऊपर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, फिर हम अपने इसको आज के टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर हम टास्क की तरफ चलेंगे डायरेक्ट। फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आपका ब्लॉग होगा तो वहां पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड के अंदर आपसे बात हो चुकी है। इनके दरमियान यानी कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से पार्टिकल्स के दरमियान, पार्टिकल्स आपस में गेट टुगेदर नहीं होते हैं, क्लोज टू ईच अदर नहीं होते, तो जिसकी वजह से फैले होते हैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और इनके अंदर एक फोर्स होती है जिसे हम काइनेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। वो काइनेटिक फोर्स होती है जो कि पार्टिकल्स को हरकत में रखती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करते हैं। यानी कि हर वो चीज जो कि हमें हरकत करती हुई नजर आती है वो काइनेटिक एनर्जी रखे हुए होती है, जिसकी वजह से वो मूव करती है। तो इसी बुनियाद के ऊपर इसके पार्टिकल्स यानी कि इसके मालिक्यूल्स के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान यानी कि कुछ काइनेटिक एनर्जी, वीक काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मॉलिक्यूल्स इस काइनेटिक एनर्जी। एक और जो हमारा थर्ड स्टेट है गैस, उसके अंदर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसे काइनेटिक एनर्जी को। तो ये पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड के हवाले से ये बात आपका मैं इधर आपको मैंने समझाई है। अब हम बढ़ते हैं हमारे होम टास्क की तरफ, बाकी हम बात इसके ऊपर बाद में करेंगे। अच्छा, होम टास्क क्या है आपका? डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, इनको डिफाइन करना आपने। ऊपर बात हो चुकी है इनके ऊपर, आप अपने तौर पे भी कुछ लिखना चाहें तो अपने तौर पे भी इसको लिख सकते हैं इसको तरीके के साथ। मैटर को, सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को डिफाइन करना आपको, मैटर को, सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को। इसी तरीके से ड्रा डायग्राम्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस। कुछ डायग्राम्स है आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के हवाले से आपको बनानी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के हवाले से। अच्छा, आज हमने जो इसके अंदर मैटर को थोड़ा जो समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, इसको आप अपने तौर पे इस लेक्चर को अपनी कॉपीज के ऊपर नोट डाउन करें और ये आपको आगे चल के मिल जाएगा ये इंशाल्लाह। इसके ऊपर नेक्स्ट जब हमारा इंशाल्लाह क्लास होगी उसके अंदर कुछ और होम टास्क आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म के अंदर दिया गया है, आसान, ताकि आप आसानी के साथ इसको कर सकें। उसके साथ साथ इसके कुछ यानी कि आपको जो आपको पार्टिकल्स अरेंजमेंट के हवाले से, डायग्राम से, सॉलिड, लिक्विड, गैस के हवाले से वो आपको बनानी है। और कुछ एग्जांपल्स के तौर पे भी सॉलिड, लिक्विड, गैस की आप यानी कि पिक्चर बना सकते हैं। तो ये आपने काम करना, और नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह एमसीक्यूज होंगे इसके हवाले से, कुछ और एक्टिविटीज के हवाले से डिजाइन की जाएगी आपका जब ये ब्लॉग होगा। तो उसके अंदर हम इसे मजीद और यानी कि डिटेल के साथ आगे जो एक दो चीजें यानी कि जो रह गई हैं उसको मजीद डिस्कस करेंगे। कुछ और इसके अंदर स्लाइडों का इजाफा आपको करके इसको और मजीद डिस्कस किया जाएगा। तो बस आखिर में आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।